नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हुकूमत तेलंगाना शहर के अवाम के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मज़ीद काबिल रसाई बनाने कर रही है इक़दाम। मेट्रो रेल की तौसीक़ के जायज़ इजलास से रियासती वज़ीर KTR का खिताब। तेलंगाना में सरकारी हॉस्पिटलों में जजगी का फीसद 72 हो गया। रियासती हुकूमत शोबे तिब को अव्वलीन तरजीह दे रही है। वजीर सेहत हरीश राव का दावा। रियासत तेलंगाना के कई इलाकों में दर्ज हरारत में बतदरीज इजाफा। गर्म हवाओं के असर के बावजूद रियासत में हल्की बारिश का इम्कान। मिजोरम के मामले पर राज्यसभा में अपोजिशन का हंगामा। हंगामे के बायस ऐवान की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी। हिंदुस्तान इक्तिसादी महाज पर पूरी दुनिया में तेज रफ्तार तरक्की कर रहा है। लोकसभा में वजीर खजाना निर्मला सीतारामन का बयान। पॉलिसी शरहों में कोई तब्दीली नहीं, कर्ज की किस्तों में कोई इजाफा नहीं होगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान। बीजेपी की हुकूमत माजी और मुस्तकबिल में जी रही है। कांग्रेस जमानत का यकीन देती है। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ का बयान। जापान के वज़ीर आज़म फोमियो किशिडा सितंबर में काबीना में कर सकते हैं रद्दोबदल। सितंबर 11 से 13 तारीखों के दरमियान रद्दोबदल किए जाने का इम्कान। और अब खबरें तफसील से। हुकूमत तेलंगाना शहर हैदराबाद के अवाम के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मज़ीद काबिल रसाई बनाने के इक़दाम कर रही है। इसी के एक हिस्से के तौर पर आलूदगी से पाक मेट्रो की तौसीक़ का मंसूबा बनाया गया है। आउटर रिंग रोड ORR के इर्द गिर्द मेट्रो रेल की तामीर और मौजूदा लाइनों में तौसीक़ करने से मुताल्लिक़ हुकूमत ने ऐलान किया है। इसके एक हिस्से के तौर पर रियासती वज़ीर KTR ने हैदराबाद के इर्द गिर्द और शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में मेट्रो ट्रेल की तौसीही मंसूबों पर अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास लिया। बेगमपेट में वाक़े हैदराबाद रेल भवन में मुनक़िदा इजलास में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, GHMC कमिश्नर रोनाल्डोज और GHMC के तहत अजला के कलेक्टर्स ने शिरकत की। इस मौके पर मेट्रो की तौसीक़ पर हुक्काम के साथ तबादला ख्याल किया गया। दरियासना मालूम हुआ है कि उजरा की कौंसिल ने 60,000 करोड़ रुपए की लागत से शहर के चारों अतराफ मेट्रो को फैलाने का फैसला किया है। वज़ीर आला KCR ने पहले ही मेट्रो का संग बुनियाद रख चुके हैं, जिसको दरियाए दुर्गम से एयरपोर्ट तक 31 किलोमीटर तक तौसीक़ की जाएगी। इस सिलसिले में टेंडर का अमल भी आखिरी मरहले में पहुंच गया है। इसके अलावा काबीना ने जुबली बस स्टैंड से तुमाकोंटा तक डबल डेकर मेट्रो, एक सतह पर गाड़ियां और दूसरी सतह पर मेट्रो कायम करने का फैसला किया। वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा कि रियासती हुकूमत शोबे तिब को अव्वलीन तरजीह दे रही है। डिस्पेंसरियों में इंफ्रास्ट्रक्चर में इजाफे के साथ साथ हुकूमत माहिर तिबी अमले का तकर्रुर भी कर रही है। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि रियासत भर के सरकारी हॉस्पिटलों में जजगियों की तादाद में नुमाया इजाफा हो रहा है। खासतौर पर हामिला खवातीन की सेहत का ख्याल रखा जा रहा है। इस साल जुलाई के महीने में रियासत भर में 72% जजगियां सरकारी हॉस्पिटल में दर्ज की गई हैं, जिस पर उन्होंने तिबी अमले को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील से पहले सरकारी हॉस्पिटलों में जजगियों की तादाद 30% थी, अब ये बढ़कर 72% हो गई है। उन्होंने कहा कि ये सरकारी हॉस्पिटलों पर आवाम के बढ़ते हुए एतमाद का मुंह बोलता सबूत है। ये सब वज़ीर आला KCR की रहनुमाई से ही मुमकिन हो पाया है। 2014 में सिर्फ 30% जजगियां ही सरकारी हॉस्पिटल में हुई थी, यानी अगर हर 100 में से 30 हामिला खवातीन सरकारी हॉस्पिटल से रुजू होती हैं तो 70 प्राइवेट हॉस्पिटल जाती हैं। लेकिन वज़ीर आला KCR के अज़्म से सिर्फ 9 सालों में पूरा मंजर ही बदल गया है। अप्रैल में शराब पैदाइश 69% से बढ़कर 72% हो गई है। तेलंगाना के कई इलाकों में दर्ज हरारत में बतदरीज इजाफा दर्ज किया जा रहा है।
चंद दिन पहले तक रियासत के तमाम अजला में बारिश हो रही थी, तहम अब अचानक दर्जे हरारत में इजाफे से शहरियों को परेशानी का सामना है। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है कि यह सूरत हाल 20 अगस्त तक खत्म हो जाएगी। इसने वजाहत की है कि बारिश कम हो रही है और गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि एहतियात करनी चाहिए क्योंकि दर्जे हरारत 31 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। इसी दौरान महकमा मौसमियात ने कहा कि गर्म हवाओं के असर के बावजूद रियासत के कई अजला में हल्की बारिश का इम्कान है। हाल ही में तकरीबन 10 दिनों तक मूसलाधार बारिश हुई। शदीद गर्मी के बायस कई अफराद सर दर्द, बुखार, खांसी और नजला जुकाम जैसे मसाइल का शिकार हैं। तिरुपति सिकंदराबाद वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में अचानक धुआं नजर आया, जिसके बाद ट्रेन को नेल्लूर जिले के मानुबोलू रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। वंदे भारत ट्रेन तिरुपति से सिकंदराबाद आ रही थी, ताहम करीब के अमले ने धुआं देखा और वॉक टॉकी पर लोको पायलट को इत्तला दी, जिससे ही ट्रेन मानोबोलो स्टेशन पर रुकी। खौफजदा मुसाफिर बुग्गियों से नीचे उतर गए। रेलवे अमले ने जाकर तीसरी बुग्गी के बाथरूम से निकलने वाले धुएं को देखा और इस बात को पाया कि यह धुआं बाथरूम में फेंके गए सिगरेट के टुकड़े के प्लास्टिक के टुकड़े से चिपकने की वजह से फैला है। इस वाक़े के जिम्मेदार बगैर टिकट सफर करने वाले मुसाफिर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अमले ने मामूली आग को मुकम्मल तौर पर बुझाकर ट्रेन को इसकी मंजिल की सिमत रवाना कर दिया। इस वाक़े की वजह से ट्रेन आधे घंटे से ज्यादा रुकी रही। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान होने पर अहदेदारों और मुसाफिरीन ने राहत की सांस ली। बेटे के सीए इम्तिहान में नाकाम होने पर मायूसी के आलम में मां ने खुदकुशी कर ली। ये वाकया शहर हैदराबाद के जीडी मेटला पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। पुलिस ने बताया कि गाजुलामा राम के बालाजी एवेन्यू के रहने वाले नागा भूषणम और पुष्पा ज्योति के 2 बेटे हैं। शौहर एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है, जबकि बीवी घरेलू खातून है। हाल ही में एक बेटे ने चार्टर्ड अकाउंटेंट का इम्तिहान दिया, जिसमें नाकामी पर मां ने जहनी दबाव का शिकार थी। अपने बेटे के मुस्तकबिल से परेशान इसने बुध की सुबह उस वक्त पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली जब वो घर में तनहा थी। इत्तला आंध्र प्रदेश के जिले कर्नूल में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक और दीगर 5 शदीद जख्मी हो गए हैं। यह हादसा जिले के चंताकुंटा इलाके में उस वक्त पेश आया जब पड़ोसी रियासत कर्नाटक से कर्नूल के जाने वाली कार के ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया और ये कार उलट गई। इस हादसे में 2 अफराद हलाक और 5 दीगर जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में 3 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इत्तला मिलते ही पुलिस ने वहां पहुंचकर जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि तेज रफ्तारी हादसे की वजह है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। आंध्र प्रदेश के जिले कड़पा में होलसेल मार्केट की एक दुकान में अचानक आग भड़क उठी। जराये के मुताबिक कल शब अचानक ये आग लगी, जिसके नतीजे में 2 करोड़ रुपए का माली नुकसान हुआ है। आग इतनी शदीद थी कि 3 फायर इंजनों के अमले ने काफी जद्दोजहद के बाद इस पर काबू पाया। जराये के मुताबिक इस दुकान में बड़े पैमाने पर खुश्क मेवाजात होने के नतीजे में आग तेजी के साथ फैल गई। आग के बुलंद शोले नजर आ रहे थे। शुबा किया जा रहा कि शॉर्ट सर्किट के नतीजे में यह वाकया पेश आया। इस वाकये में किसी भी किस्म के जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की इत्तला नहीं मिली है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया। मिजोरम पर वज़ीर दाखिला के बयान पर जुमेरात के राज्यसभा में अपोजिशन जमातों ने हंगामा किया, जिसकी वजह से ऐवान को दिन भर के लिए मुलतवी करना पड़ा। लंच के वक्फे के बाद चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने ऐवान की कार्रवाई शुरू की, जबकि मिजो नेशनल फ्रंट के वेनेलॉन ने चेयरमैन की निशिस्त के सामने आकर बोलना शुरू कर दिया। चेयरमैन ने इन्हें अपनी निशिस्त पर जाने के कहा और निशिस्त पर जाने के बाद बोलने की इजाजत दी। इजाजत मिलने की थोड़ी देर बाद जब मिस्टर वनालोनेना ने मिजोरम पर वज़ीर दाखिला के बयान का मसला उठाया तो चेयरमैन ने इनकी इजाजत नहीं दी। इसकी हिमायत में कांग्रेस और अपोजिशन के दीगर अराकीन ने निशिस्त के सामने आकर नारेबाजी शुरू कर दी। दरअसल अपोजिशन की हंगामा आराई के दौरान चेयरमैन ने 2 बिल सर्विस
2023 और पोस्ट ऑफिस से मुताल्लिक़ बिल और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स की तकर्री का बिल ऐवान में पेश किया। इस दौरान फार्मेसी तरमीमी बिल 2023 को बगैर किसी बहस के जबरदस्त शोर शराबे के दौरान सूती वोट से मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन अराकीन ने चेयरमैन की नशिस्त का घेराव किया और नारेबाजी करते रहे। ऐवान में अराकीन का गुस्सा देखकर बड़ी तादाद में मार्शल्स को तैनात करना पड़ा। खवातीन मार्शल्स को खुसूसी तौर पर तैनात किया गया था। सूरत हाल के पेश नजर चेयरमैन ने ऐवान की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी। मणिपुर फसादात के मामले पर अपोजिशन की तरफ से हुकूमत के खिलाफ पेश करदा तहरीक अदम एतमाद के तीसरे दिन वज़ीर खजाना निर्मला सीतारामन ने आज दोपहर 12 बजे का आगाज करते हुए एक तरफ जहां कांग्रेस की मनमोहन सिंह हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया, वहीं उन्होंने मोदी हुकूमत की 9 बरस के तरक्याती कामों और इक्तिसादी महाज पर इसकी कामयाबियों का भी तफसीली जिक्र किया। सीतारामन ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका, यूरोप और चीन समेत दुनिया के बहुत से ममालिक इस वक्त इक्तिसादी महाज पर संगीन बहरान के दौर से गुजर रहे हैं और वो कसाद बाजारी से बाहर निकलने के लिए जदोजहद कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में हिंदुस्तान की इक्तिसादी हालत लगातार बेहतर हो रही है। हमें यह समझना चाहिए कि मोदी हुकूमत की बेहतरी पॉलिसी की वजह से इक्तिसादी मैदान में हिंदुस्तान ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जन धन योजना और डिजिटल इंडिया का अहम रोल है, जिसकी वजह से हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। वजीर खजाना ने कहा कि हम दहाइयों से सुन रहे थे कि गरीबी हटाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, मगर मोदी हुकूमत अपनी बेहतरीन पॉलिसी की वजह से गरीबी को कम करने में कामयाब रही। ये सब मोदी हुकूमत की क़ुव्वत इरादी की वजह से मुमकिन हो सका है। उन्होंने कहा कि पहले सुना करते थे कि ये काम होगा, लेकिन वो काम कभी होता नहीं था और अवाम गी के सहारे जीते रहे, मगर मोदी हुकूमत ने अपने काम के जरिए अवाम के अंदर ये यकीन पैदा कर दिया कि ये काम हो गया। पीएम आवास बन गया, बैतुल खला बन गया, गांव में सड़कें बन गई, एयरपोर्ट बन गए, हाईवेज बन गए, बैंक अकाउंट्स खुल गए, बैंक लोन मिल गया, सस्ती दवा और सेहत की सहूलत आसान से मिल गई। प्लीज प्लीज धन्यवाद स्पीकर महोदय। क्यों माननीय थैंक यू वेरी मच स्पीकर साहब। Sir, I like to concentrate on a few particular issues of the economy, of inflation, of some matters which many honorable members have raised, other than speaking about the economy in general as well. Sir, आज पूरे दुनिया में आर्थिक विषयों में बहुत सारे संकट के समय है। The global economy is struggling with twin challenges of high inflation and also slow growth. मैं उदाहरण के लिए विदेश में जो चल रहा है उसको पहले उठाते हूं, आपके समक्ष रख रही हूं। ये नहीं है कि आई एम टॉकिंग ओनली विदेशी विषय, आई विल कम टू टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक ऑल्सो। ग्लोबल इकोनॉमी सर 2022 में सिर्फ 3% का ग्रोथ देखे। इट जस्ट ग्रो ओवर अबाउट 3% और लिटिल मोर। एंड द वर्ल्ड बैंक महंगाई को हदफ के दायरे में रखने के मकसद से रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने आज शरह नमू की पेशगोई को बरकरार रखने और महंगाई के तखमीने को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसी शरों में कोई तब्दीली न करने का फैसला किया है। इस तरह आम लोगों के घर, गाड़ी और दीगर कर्ज की किस्तों में इजाफा नहीं होगा। मॉनेटरी कमेटी ने रेपो को 6.5% बरकरार रखने का फैसला किया है। ये ऐलान रवा माली साल के तीसरे 2 माही 3 रोजा इजलास के बाद आज जारी करदा एलामिया में किया गया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आलमी और घरेलू मैशियत का हवाला देते हुए कहा, पॉलिसी शरों में फिलहाल कोई तब्दीली नहीं की जा रही है। कमेटी के इस फैसले के बाद फिलवक्त पॉलिसी रेट में कोई इजाफा नहीं होगा। शक्तिकांत दास ने कहा, आलमी इक्तिसादी सरगर्मियों में सुस्त रवि के दरमियान हिंदुस्तानी मैशियत और मालियाती शोबे मजबूती के जानिब गामजन है और अफराज जर पर काबू पाने की सलाहियत रखती है। उन्होंने कहा, रवा माली साल के लिए शरह नमो 6.5% कोई तब्दीली नहीं की गई है। इस बुनियाद
बुनियाद पर ये रवां माली साल की पहली तिमाही में 8.1%, दूसरी में 6.5%, तीसरी तिमाही में 6% और चौथी में 5.7% हो सकती है, जबकि अगले माली साल की पहली तिमाही में 6.6% रह सकती है। In the corresponding period of the previous year, there were net outflows of $12.6 billion. The inflows under external commercial borrowings also witnessed a turnaround, with net inflows of $6 billion during April-June this year, as against net outflows of $2.9 billion a year ago. Net foreign direct investment, that is net FDI flows to India, on the other hand, fell to $5.5 billion during April-May 2023 from $10.6 billion a year ago, reflecting मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने आज कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत माजी और मुस्तकबिल में जी रही है और कांग्रेस वाहिद पार्टी है जो गारंटी का भरोसा देती है। कमलनाथ ने अपने ट्वीट में कहा कि हाल से मुंह मोड़ना और कभी माजी और कभी मुस्तकबिल में जीना रियासती हुकूमत का अमृत काल बन गया है। पब्लिसिटी पर अरबों रुपये खर्च करके बहानों से कहा जा रहा है कि इन्हें 3,000 रुपये माहाना दिया जाएगा। जिस हुकूमत की उम्र 3 माह भी नहीं बची है वो 3,000 की बातें कर रहे हैं। मिस्टर कमलनाथ ने खवातीन से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत खवातीन को पूरा एहतराम देगी। 1,500 रुपये नकद, 500 रुपये गैस सिलेंडर, 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त, 200 यूनिट तक बिजली का बिल आधा कर दिया जाएगा। बच्चों को रोजगार मिलेगा, खेतों को मुफ्त बिजली मिलेगी। कांग्रेस जुमलों की खेती नहीं, गारंटी का भरोसा देती है। पुलिस ने वसती जिले बडगाम के खानसाब इलाके में लश्कर तैयबा से वाबस्ता 3 जंगजू मुआविनीन को गिरफ्तार करके इनकी तहवील से असला व गोला बारूद बरामद किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि पुलिस ने फौज की 62 RR के साथ कार्रवाई अंजाम देते हुए बडगाम जिले के खानसाब इलाके में 3 जंगजू मुआविनीन को गिरफ्तार किया। बयान में कहा गया है कि 3 जंगजू लश्कर तैयबा नामी तंजीम से वाबस्ता थे। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि गिरफ्तार शुदगान की तहवील से एक हैंड ग्रेनेड, 2 मैगजीन, 57 गोलियां और कुछ काबिल एतराज मवाद बरामद किया है। उन्होंने कहा कि मवाद को मजीद तहकीकात के लिए केस रिकॉर्ड में रखा गया है। इनका कहना था कि इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन खानसाब में एक केस दर्ज करके मजीद तहकीकात जारी है। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने जज़ीरे नुमा कोरिया में फौजी सलाहियत को मजीद मजबूत करने की एक तहरीरी हुक्म नामे पर दस्तखत किए हैं। सरकारी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने जुमेरात को इत्तला दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि रहनुमा ने शुमाली कोरिया के वर्कर्स पार्टी के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के एक तफसीली इजलास में जज़ीरे नुमा कोरिया में मौजूदा संगीन सियासी और फौजी सूरत हाल के पेश नज़र जंग के लिए फौज को मजीद मजबूत करने के मामले पर बातचीत करने की हिदायत की। KCNA ने बताया कि मीटिंग में जज़ीरे नुमा कोरिया और इसके आसपास के मौजूदा सूरत हाल का तज्जिया किया गया, जिसके बाद दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भरपूर जंग की तैयारी का फैसला किया गया। मीटिंग के दौरान रहनुमा ने ताकत के इस्तेमाल की मुमकिना कोशिशों को रोकने के लिए मजीद मजबूत फोर्स तैयार करने के लिए जारिहाना तरीके से कोरियन पीपल्स आर्मी KPA की जंगी तैयारियों को मजीद आगे बढ़ाने के लिए तहरीरी हुक्मनामे पर दस्तखत किए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मिस्टर किम ने यह भी हुक्म दिया कि जंगी मवाद बनाने वाले प्लांट्स मुख्तलिफ हथियारों और आलात के बड़े पैमाने पर पैदावार के साथ आगे बढ़ें और हथियारों की पैदावारी सलाहियत को बढ़ाया जाए। जापान के वज़ीर आज़म फोमियो किशिडा 11 से 13 सितंबर के दरमियान अपनी काबीना में रद्द-बदल कर सकते हैं। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में किशिडा ने मिस्टर सितंबर के इब्तिदाई हफ्तों में रद्द-बदल करने के लिए मुत्तलिका राब्ताकारी शुरू कर दी है। किशिडा के 2 बैनुल-अक़वामी प्रोग्राम 4 से 7 सितंबर को इंडोनेशिया में आसियान और 9 से 10 सितंबर तक हिंदुस्तान में G20 सरबराह इजलास में हिस्सा लेने के बाद काबीना में ये रद्द-बदल होगा। ज़राए ने अखबार को बताया कि 11 सितंबर को नए उज़रा की तकर्री का इम्कान
इम्कान है और नायब उजरा के लिए उम्मीदवारों का इंतखाब 13 सितंबर तक किया जाएगा। इस इक़दाम के तहत हुकूमत नई काबीना तश्कील देकर अपनी गिरती हुई दर्जेबंदी को बढ़ाने की कोशिश करेगा। कशीदा हुकूमत की गिरती हुई रेटिंग की वजह से क़ब्ल अज़ीब वक्त पार्लिमानी इंतखाबात का ख्याल तर्क करने पर मजबूर हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल बराए अफ्रीका मार्था बोबी ने सूडान में फौजी तनाज़े को फौरी तौर पर ख़त्म करने की अपील की और बातचीत के जरिए हल की ज़रूरत पर जोर दिया। मोहतरमा बोबी के चहाशमे को एक ब्रीफिंग में सलामती कौंसिल से कहा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। फौजी फतह हासिल करने के लिए जंग जारी रखने के लिए कुछ लोगों की तरफ से कॉल सिर्फ मुल्क की तबाही का बायस बनेगी। ये जंग जितनी तवील होगी इतनी ही मुल्क की तकसीम, गैर मुल्की मदाखलत और खुद मुख्तारी के कटाव का खतरा होगा और सूडान के मुस्तकबिल बिलखुसूस इसके नौजवानों के नुकसान का खतरा होगा। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि इस अहमकाना जंग को खत्म किया जाए और बातचीत की तरफ लौटा जाए। अप्रैल के वसत में सूडानी मुसल्ह अफवाज SAF और रैपिड सपोर्ट फोर्स RSF के दरमियान लड़ाई शुरू होने के बाद 100 से ज्यादा दिन गुजर चुके हैं। मोहतरमा पोबी ने कहा कि इन जमातों के दरमियान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों खासतौर पर खरतोम, बहरी और झड़पें हुई हैं, लेकिन किसी भी फरीक ने कामयाबी हासिल नहीं की और ना ही कोई खास फायदा उठाया। उन्होंने मजीद कहा कि खरतोम रियासत तनाज़ बनी हुई है, जहां बड़ी लड़ाई का मरकज SAF जनरल कमांड एंड हेडक्वार्टर समेत अहम SAF तंसीबात के इर्द गिर्द है। वसती बहरे रूम में ताज़ा कश्ती के हादसे में 41 से ज्यादा तारिकीन वतन के हलाक होने का खदशा है। हलाकतों की इत्तला में हादसे में बच जाने वाले 4 अफराद ने दी है, जिन्होंने बुध के रोज अतालवी जजीरे सालाया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे के 4 मुतासरीन को माल्टा के कार्गो जहाज रेमोना के अमले ने बचाया। बाद में मुतासरीन को अतालवी कोस्ट गार्ड के हवाला किया गया, जो इन्हें बुध के रोज के लिए लेपोडो साल आए थे। जिंदा बच जाने वाले मुतासरीन ने बताया कि कश्ती 45 पनागजीनों के साथ गुज़िश्ता जुमेरात के रोज त्यूनिस से लेम्पोडोसा के लिए रवाना हुई थी। ऐसा लगता है कि कश्ती जुमेरात की देर रात या जुमा की सुबह पलट गई और इनमें से 4 अफराद कश्ती के मलबे से चिपटे रहने में कामयाब रहे। बाद में इन्हें कार्गो के अमले के जरिए बचाया गया। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM, अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए महाजरीन UNHCR और अक़वाम मुत्तहिदा के फंड बराए अतफाल यूनिसेफ ने एक मुश्तरका बयान में कश्ती हादसे में दर्जनों लोगों के हलाकत पर गहरी ताज़ियत का इजहार किया। हवाई के मवाई जजीरे में समंदरी तूफान के सबब लगने वाली जंगल की आग से कम 6 लोगों की मौत हुई है। मावी काउंटी के मेयर रिचर्ड्स बेसन ने कहा कि जंगल में लगने वाली आग की जद में 6 अफराद की हलाकत की तस्दीक हुई है और दीगर लोगों की तलाश की कोशिश जारी है। हवाई के इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के मुताबिक 2100 से ज्यादा लोग रात भर मावी के 4 पनाहगाहों में ठहरे रहे। एजेंसी ने कहा कि फायर फाइटर्स बुध की सुबह हेलीकॉप्टर तैनात करने में कामयाब हो गए ताकि आग पर काबू पाने में ज़िमनी फौज की मदद की जा सके। मुकामी खबरसां इदारे हवाई न्यूज नावे ने अपनी रिपोर्ट में कहा, जंगल की आग काबू से बाहर है, जिसका मतलब है कि तबाही की मुकम्मल तस्वीर अभी तक सामने नहीं आई है। रिपोर्ट में हुकाम के हवाले से कहा गया है कि कम से कम 20 अफराद को शदीद जख्म आए हैं, हजारों लोग बेघर हो चुके हैं और काउंटी का हंगामी रेस्पॉन्स सर्विस नाकाम होने वाली है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि आग से सैकड़ों मकानात के तबाह होने का खदशा है और हलाकतों की तादाद बढ़ सकती है। पाकिस्तान के सदर जमहूरिया आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मशवरे पर कौमी असम्बली को अपनी 5 साला मुद्दत पूरी होने से 3 रोज कबल तहलील कर दिया। डान अखबार की इत्तला के मुताबिक बुध की शब ऐन कबल सदर जमहूरिया के दफ्तर से एक बयान जारी हुआ, जिसमें कहा गया कि सदर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म के मशवरे पर आर्टिकल 58 के तहत कौमी असम्बली को तहलील कर दिया है। इस ऐलान के बाद वफाकी काबीना में तहलील हो गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बलूचिस्तान के वज़ीर आला अब्दुल क़ुद्दूस ने इन खबरों की तस्दीक की है कि गवर्नर मलिक अब्दुल वली ने इन्हें सूबाई असम्बली तहलील करने का खत असेंबली भेजा।
डॉन अखबार ने हवाले से बताया कि मुझे बलूचिस्तान असेंबली की तहवील करने का मशवरा भेजने का कोई जल्द नहीं है। ताहम उन्होंने कहा कि वो 12 अगस्त हफ्ते को एक सर्कुलर पर दस्तखत कर सकते हैं। दर असना अभी सिंध की कानून साज असेंबली की इजलास जारी है। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। हुकूमत तेलंगाना शहर की आवाम के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजीद काबिल रसाई बनाने के कर रही है इक़दाम। मेट्रो रेल की तोसी की जायज़ इजलास से रियासती वजीर KTR का खिताब। तेलंगाना में सरकारी हॉस्पिटलों में जजगी का फीसद 72 हो गया। रियासती हुकूमत शोबे तिब को अव्वलीन तरजीह दे रही है। वजीर सेहत हरीश राव का दावा। रियासत तेलंगाना के कई इलाकों में दर्ज हरारत में बतदरीज इजाफा। गर्म हवाओं के असर के बावजूद रियासत में हल्की बारिश का इम्कान। मिजोरम के मामले पर राज्यसभा में अपोजिशन का हंगामे के बायस ऐवान की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी। हिंदुस्तान इख्तिसादी महाज पर पूरी दुनिया में तेज रफ्तार तरक्की कर रहा है। लोकसभा में वजीर खजाना निर्मला सीतारामन का बयान। पॉलिसी शरह में कोई तब्दीली नहीं, कर्ज की किस्तों में कोई इजाफा नहीं होगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान। बीजेपी की हुकूमत माजी और मुस्तकबिल में जी रही है। कांग्रेस जमानत का यकीन देती है। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ का बयान। और जापान के वज़ीर आज़म फूमियो किशिडा सितंबर में काबीना से कर सकते हैं रद्दोबदल। सितंबर 11 से 13 तारीखों के दरमियान रद्दोबदल किए जाने का इम्कान। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।